International news. Gautam Adani, an Indian businessman who made his fortune in shipping and coal production, has officially passed Jeff Bezos to become the world's second richest person. हम कुछ लास्ट महीनों से गौतम अडानी जी का बहुत नाम सुने भी क्यों ना, आखिर वो सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए इन द वर्ल्ड सिर्फ कुछ ही महीनों में। लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज के कारण वो सेकंड रिचेस्ट तो नहीं, लेकिन 30th रिचेस्ट पर्सन जरूर है। लेकिन कैसे वो इतनी जल्दी सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए इन द वर्ल्ड, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अडानी ग्रुप वेरियस सेक्टर पर फैली हुई है, जस्ट लाइक पोर्ट, लॉजिस्टिक, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग एंड एग्री बिजनेस। गौतम अडानी जी का जन्म 24 जून 1962 अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। वो एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो सदियों से एक टेक्सटाइल मर्चेंट है। उनके फादर शांतिलाल अडानी एक बिजनेसमैन है जो कि एक टेक्सटाइल शॉप चलाते हैं। अडानी जी ने अपना स्कूलिंग अहमदाबाद में कंप्लीट किया एंड वो फर्दर स्टडीज के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ से उन्होंने अपना कॉमर्स डिग्री कंप्लीट किया। जब उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया तब वो मुंबई चले आए काम की तलाश में एंड उन्हें डायमंड शॉर्टर का एक काम मिल गया। लेकिन बहुत जल्द वो अहमदाबाद चले आए टू हेल्प हिज फादर एंड उन्होंने अपने फादर के बिजनेस को हैंडल किया। उन्हें पहले से ही कुछ बड़ा करना था एंड तभी उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखा जहाँ पे उन्होंने देखा इंडिया में प्लास्टिक की डिमांड बढ़ रही थी एंड वे प्लास्टिक को इंपोर्ट करने लगी एंड एक अच्छे प्रॉफिट में वो सेल करने लगे। बट इन 1980 गौतम अडानी ने $100 लिया, आज के समय पे 33,000, जिससे वे प्लास्टिक के साथ अदर प्रोडक्ट भी इंपोर्ट करने लगे सच एज PVC एंड इंडस्ट्रियल सॉल्ट। अडानी जी का ये बिजनेस बहुत ही जल्दी ग्रो हुआ एंड इतने कम समय में वो एक मेजर प्लेयर बन गए एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस में। इस बिजनेस से अडानी ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था एंड बाद में उन्होंने 1990s में उन्होंने एक पोर्ट को बिल्ड किया गुजरात में जिसका नाम था मुद्रा पोर्ट। गौतम अडानी जी के पहले साल एंटरप्रेन्योर स्पिरिट से भरे हुए थे एंड उनमें एक चाह थी न्यू अपॉर्चुनिटीज को लेने। जब वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस के एक मेजर प्लेयर बन गए तब उन्होंने बात को समझा कि वो वन सोर्स ऑफ इनकम पर या तो कहो एक बिजनेस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया जिससे वो अपना डिपेंडेंस एक ही बिजनेस पर से हटा सके। उन्होंने अपना बिजनेस लेट 1990s में डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया एंड उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया पावर सेक्टर पर एंट्री लेकर। अडानी ग्रुप ने अपना फर्स्ट थर्मल प्लांट सेटअप किया मुद्रा पोर्ट के पास ही, जिससे वो मुद्रा पोर्ट एंड उनके अदर ऑफिसेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके। एंड इवेंचुअली अडानी ग्रुप इंडिया का लीडिंग पावर प्रोड्यूसर बन गया विद ए टोटल कैपेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग 13,000 मेगावाट। अपार्ट फ्रॉम पावर सेक्टर, अडानी ग्रुप ने अपने बिजनेस को अदर सेक्टर पर भी डाइवर्सिफाई किया सच एज माइनिंग, एग्री बिजनेस, रियल इस्टेट। उनके कोल माइनिंग बिजनेस में कोल माइंस हैं इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में, जिनमें उनके पास वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल माइन है। अभी वो न्यू अपॉर्चुनिटीज सीख कर रहे हैं इन कॉपर एंड इन अदर मिनरल्स। एग्री बिजनेस फोकस करता है इन मेकिंग एडिबल ऑयल, रिफाइनरी एंड फूड प्रोसेस में। अडानी ग्रुप का डाइवर्सिफिकेशन इन रियल इस्टेट फोकस करता है डेवलपिंग रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ये कंपनी कई प्रोजेक्ट्स ऑपरेट करती है, उनमें से कुछ है टाउनशिप इन गुजरात एंड ए बिजनेस पार्क इन मुंबई। गौतम अडानी जी का बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का प्लान एक की रोल प्ले करता है उनके सक्सेस स्टोरी में। जब अडानी जी ने इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन एक्वायर कर लिया था तब उन्होंने अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर ले जाने का सोचा। उनका विजन था टू मेक ए डाइवर्सिफाई बिजनेस पोर्टफोलियो। ओवर द ईयर्स अडानी जी ने अपने ऑपरेशन को सेवरल कंट्रीज में एस्टैब्लिश किया एंड ये इंक्लूड करता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेप इन अडानी ग्रुप इज द एक्सपेंशन इन कोल माइनिंग सेक्टर इन ऑस्ट्रेलिया। 2010 में अडानी ग्रुप ने कार्मिकल कोल माइन को परचेज किया जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल माइन है। अडानी ग्रुप ने इंडोनेशिया में भी अपना प्रेजेंस रखा है जहां पे उन्होंने माइन एंड पोर्ट में इन्वेस्ट किया है। इन एडिशन कोल माइन के अलावा अडानी ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी में भी इन्वेस्ट करती है। इस इन्वेस्टमेंट से अडानी ग्रुप ने सोलर पावर प्रोजेक्ट प्लान किया इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में। अपार्ट फ्रॉम माइनिंग एंड एनर्जी, अडानी ग्रुप ने अदर सेक्टर में भी एक्सपांड किया है जैसे लॉजिस्टिक, पोर्ट एंड डिफेंस। अडानी ग्रुप ने बहुत बिड्स जीते जहां पे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है टू बिल्ड एंड ऑपरेट पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटीज इन इंडिया। अडानी डिफेंस इन एरोस्पेस को गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला जहां पे वो फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर एंड अदर डिफेंस इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग कर सके। अडानी ग्रुप का ग्लोबल एक्सपांशन
एक कंट्रीब्यूशन दिया उनके सक्सेस एंड ग्रोथ में। अडानी ग्रुप का प्रेजेंस इन मल्टी कंट्रीज हेल्प किया उनके बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने में एंड उनको एक न्यू मार्केट का एक्सेस मिल गया। गौतम अडानी जी का नाम कई पॉलिटिकल लीडर एंड पार्टीज के साथ जोड़ा गया है। उनका पॉलिटिकल कनेक्शन एक चर्चा का विषय बनते आए हैं कई सालों से। कई लोगों का मानना है अडानी जी बहुत क्लोज हैं बीजेपी एंड उनके लीडर्स के साथ। बताया जाता है कि अडानी जी नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं एंड जब मोदी जी 2014 में पीएम बने गए थे तब उन्हें स्वेरिंग सेरेमनी में भी इन्वाइट किया गया था। उन्हें आरोप लगाया गया है कि अडानी ग्रुप पॉलिटिकल पार्टीज को फंड प्रोवाइड करते हैं। According to report, the Adani Group donated significant amount of money to BJP and other political parties over the year. And इन सब के कारण अडानी ग्रुप कई कंट्रोवर्सीज में भी आई हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने एलिगेशन लगाया है कि अडानी कंपनी फेवरेबल पॉलिसीज एंड लोन सैंक्शन कराया गया है मोदी गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन अडानी जी ये सब एलिगेशन को डिनाई करते आए हुए हैं एंड कहा कि कंपनी का ग्रोथ उनके हार्डवर्क एंड डेडिकेशन के कारण हुआ। उन्होंने ये भी कहा उनके पॉलिटिकल कनेक्शन उनके बिजनेस या फिर कोई अदर डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। ये तो सच है, पॉलिटिकल कनेक्शन एंड डोनेशन अनकॉमन है इन इंडियन बिजनेस में, लेकिन फिर भी ये सब के कारण गौतम जी कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट का मुद्दा बने आए हुए हैं ओवर द ईयर्स। इस स्ट्रैटेजी से अडानी ग्रुप रैपिडली ग्रो हुआ एंड इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी बना विद प्रेजेंस इन मल्टीपल सेक्टर इन मल्टीपल कंट्रीज। अडानी जी ने $100 लेकर इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी बना दिया एंड आज उसका मार्केटेड कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन से भी ज़्यादा है। एंड ये सब गौतम अडानी जी के हार्डवर्क, परसिस्टेंस एंड डेडिकेशन के कारण हुआ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लर्न समथिंग न्यू, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस अमेजिंग चैनल, hit the bell icon so you never miss any notification from our side. Give a thumbs up to this video and share it with your friends. Thanks for giving your valuable time. See you in the next video. Till then, please take care and bye bye.